फ्रेंड्स, हमने कंपनी के फीचर्स पढ़े थे। आज हम इसके मेरिट्स और लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसका जो मेरिट है कंपनी का वो है लिमिटेड लायबिलिटी, सीमित दायित्व। आज तक हमने जितने भी फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़े हैं, जैसे सोल ट्रेड, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब आया कंपनी, तो जितने भी थे उनमें अनलिमिटेड होता है, लेकिन कंपनी में जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो कंपनी क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी को अलग माना गया है इसके स्वामियों से। अगर कंपनी को लॉस हो जाती है तो इसके मेंबर्स को ये लॉस भरनी नहीं पड़ती। सेकंड, शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी, अंश हस्तांतरण सुविधा। कंपनी का कोई भी मेंबर अपने शेयर को किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे सदस्य को ट्रांसफ़र कर सकता है, उसे किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पार्टनरशिप में भी कर सकता है, लेकिन वो सभी पार्टनर्स की सहमति लेना आवश्यक होता है। उनकी सहमति के बिना कोई भी पार्टनर अपना शेयर दूसरे पार्टनर को या दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण नहीं कर सकता। लेकिन कंपनी में ये फ्रीडम पाई जाती है कि कोई भी इसका मेंबर अपना शेयर किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। थर्ड है कंटिन्यूटी, निरंतरता। सोल ट्रेड या पार्टनरशिप ऐसे फॉर्म ऑफ बिजनेस है कि अगर एक व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो बिजनेस बंद करना पड़ता है, लेकिन कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता है। कंपनी में कोई व्यक्ति आए या कोई व्यक्ति चला जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, कोई पागल हो जाए, किसी का दिवाला निकल जाए, कंपनी के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता। कंपनी एज इट इज़ चलती ही रहती है। नेक्स्ट है स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, विकास एवं विस्तार की सुविधा। क्योंकि कंपनी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से कंपनी की ग्रोथ और जो एक्सपेंशन है वो आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट है एफिशिएंट मैनेजमेंट, कुशल प्रबंध। कंपनी के पास फाइनेंशियल रिसोर्स ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि इसको जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, वो सारे मिलकर इसमें कैपिटल लगाते हैं, तो इसकी पास जो है वो कैपिटल ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा कैपिटल होने की वजह से ये बाहर से हायर भी कर सकते हैं। एफिशिएंट मैनेजर जो है वो बाहर से जो एक्सपर्ट हैं उसकी सर्विसेज ले सकते हैं, जिसकी वजह से इनका जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट होता है। ये थे कंपनी के लाभ या मेरिट्स ऑफ कंपनी। अब ये डिमेरिट्स या लिमिटेशंस ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहली है डिफ़िकल्टी इन फॉर्मेशन, निर्माण में कठिनाई। जितने भी फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़े हैं उन सबको स्थापित करना बहुत इजी है, लेकिन कंपनी को फॉर्म करना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है। कंपनी को फॉर्म करने के लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो इसको स्थापित करना एक टफ काम है। सेकंड, लैक ऑफ सीक्रेसी, इसमें सीक्रेसी नहीं पाई जाती, क्योंकि कंपनी को अपने जितने भी अकाउंट्स हैं वो साल के एंड में पब्लिक के सामने पब्लिश करने पड़ते हैं, जिससे इसमें सीक्रेसी नहीं रहती। लैक ऑफ मोटिवेशन, अब मोटिवेशन भी इसमें नहीं मिलती है, क्योंकि स्वामी अलग है, कंपनी अलग है। कंपनी को भी आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है, तो स्वामी जो होते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको सिर्फ अपने डिविडेंड या लाभांश जो उनके शेयर्स पर मिलता है उस तक ही इंटरेस्ट होता है। बाकी उनको कोई कंपनी के काम में लेना देना नहीं होता ज़्यादा, इसलिए उनको मोटिवेशन भी नहीं मिलती है कि क्योंकि कंपनी अपना काम स्वयं करती है, तो जो इसके मेंबर्स होते हैं उनको कोई मोटिवेशन नहीं मिलती। डिले इन डिसीज़न, कंपनी में बहुत सारे व्यक्ति होने के कारण कोई भी डिसीज़न जो है वो बड़ी मुश्किल से लिया जाता है और टाइम लगता है उसको, तो देरी हो जाती है डिसीज़न लेने में। अब सोल ट्रेड है, वहाँ पर एक व्यक्ति होने के कारण सारे डिसीज़न वही लेता है, इसलिए क्विक डिसीज़न होता है। तो इसमें बहुत सारे व्यक्ति होने के कारण डिसीज़न लेने में देरी या डिले हो जाती है। नेक्स्ट है और लास्ट है कॉन्फ्लिक्ट अमंग इन्वेस्टर्स, निवेशकर्ताओं में संघर्ष। अब कंपनी में बहुत सारे लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं, कोई शेयर होल्डर होते हैं, कोई डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, तो इन लोगों में आपस में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ही होता रहता है। एक दूसरे के हितों के साथ ये लड़ाई झगड़ा ही करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड लाभांश उनको मिले,
और जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, डिवेंचर होल्डर्स वो होते हैं जिन लोगों ने लोन दिया होता है फर्म को, तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट उनको मिले। तो इस तरह से इन लोगों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। तो ये थी इसकी कुछ लिमिटेशंस। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, तो इनको आपने याद कर लेना है और लिख भी लेना है। थैंक यू।